नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरविंद गुप्ता आप सभी को संजय पांडे क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 3 होगा, जो हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो पीछे लेक्चर हुआ था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, पहले वो बता दें, उसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए 5 मिनट टाइम दीजिए हमको। सबसे पहले हम जानेंगे क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हम पिछले क्लास में अच्छे से बता चुके हैं। फिर से एक बार रिपीट करते रहें। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। बस 5 मिनट टाइम दीजिए, उसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे। मैट्रिक्स का 1 2 3 4। मैंने बोला 21 आर्डर का मैट्रिक्स था, तो आप बोलेंगे 2 बाई 2 है। कितने रो हैं, 1 रो 2 रो। 2 रो कितने कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो हम हमेशा काम करते हैं, अगर मैं कहूँ इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए कामा ए पर ऐसे डैश, इसी को ट्रांसपोज पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, गलती ना करिएगा। यहाँ पे इसको डैश नहीं, इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे रो को क्या करेंगे, रो है यहाँ पे दिख रहा है ना, ये R1 है और ये क्या है R2 है। तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो क्या होगा 1 3 रो है तो कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पे 2 4 रो में है तो क्या होगा, कॉलम में हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा काम क्या है आपका, कोई भी रो में होगा, रो से सीधे कॉलम में, मतलब आर्डर चेंज कर देना। अगर R बाई सी है तो C बाई R कर देंगे, वही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो इसका हम कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे, जो ध्यान दे लीजिएगा एक बार। पहला प्रॉपर्टीज था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का, फिर ट्रांसपोज लगा देंगे तो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। मैं ये प्रूफ करके दिखाया था। सेकेंड इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। और थर्ड इज ए बी का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बी बराबर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। मैंने बताया था ए और बी आर्डर वो गलत हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्थ नंबर यहाँ पे के ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे तो क्या होगा, के कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज। ये सब पीछे हो चुका है, आपको पता है। किसी किसी रेफरेंस बुक में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, 8 ए पे पावर टी। इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से। तो ये सारी चीज़ें हो चुका है। आज हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा आज का टॉपिक ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आ गया तो कौन सा होगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस है। मतलब ये दो कंडीशन याद कर लीजिएगा, मतलब अगर दोनों याद हो गए तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो पहला आपका क्या होगा, कोई पूछ दे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, क्या बताएंगे आप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना हो तो क्या बताएंगे आप, ट्रांसपोज ऑफ, पहला कंडीशन याद होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए। ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेकेंड इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और थर्ड एक पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए और यहाँ पे n टू ए बराबर क्या आ गया आई। ये तीनों याद रखिएगा। पहला क्या हो गया हमारा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। और ये वाला क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये पता होना चाहिए आपको, और ये उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको पता होगा। अब एक काम करते हैं, इस पर एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद से आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सेट ए नहीं, कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, अगर ये इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ए आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, हम क्वेश्चन के माध्यम से करा रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन ही कराते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसको आराम से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सो डैट, ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हैं,
कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लोगे। यहाँ पे मैंने लिखा सो डैट द मैट्रिक्स गिवन है। क्या गिवन है यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है। सो डैट द मैट्रिक्स यहाँ पे ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 -1 5 और यहाँ पे -1 और 2 और यहाँ पे 1 और फिर 5 1 3 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हमें प्रूफ करना है। क्या ये जो मैट्रिक्स ए है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे? सबसे आसान है, सबसे पहले जब एग्जाम हॉल में जाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे तो आना नहीं है, इस टाइप का आएगा, हम बता रहे हैं सो डैट ऐसे प्रूफ करना है। जो मैट्रिक्स गिवन है कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है जैसे गिवन है वैसे हम लिख लेंगे। 1 -1 5 हो गया और यहाँ पे -1 और 2 1 हो गया और यहाँ 5 और यहाँ पे 1 और 3 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। जैसे ये है, जैसे बात आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमने पीछे कंडीशन क्या बताया था? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ, क्या लिखेंगे आप बोलिए? ट्रांसपोज ऑफ क्या? मैट्रिक्स ए और यहाँ पे कामा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, मैंने इसको दिखा दिया। तो क्या होता है? रो कॉलम में चेंज हो जाता है। तो रो ये कौन सा है? ये है R1। आराम से बता रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। ये R2 और ये क्या है? R3। तो रो जो है इसको ऐसे घुमा दीजिए, वो क्या होगा कॉलम में? देखिए 1 फिर -1 फिर 5 1 -1 5 फिर ये रो R2 देखिए -1 2 और 1 और यहाँ पे बताइए 5 1 3। क्या एक इक्वल है? बिल्कुल देखिए एक इक्वल है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू क्या है? हमारा ए है। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस द गिवन मैट्रिक्स इज क्या, या मैट्रिक्स ए इज क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? अब स्क्यू कैसे दिखाएंगे? एक सिंपल क्वेश्चन करा दे रहे हैं क्योंकि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको सब पता है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन है सो डैट क्या प्रूफ करना? यहाँ पे द मैट्रिक्स सो डैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू यहाँ पे 0 -1 1 और यहाँ पे 1 0 -1 और -1 1 0। ये आपको बताना है क्या है, ये दिखाना है प्रूफ करके। ये कौन सा मैट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? काम वही होगा हमारा। तो सबसे पहला मेरा काम होगा, यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इज जो गिवन मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स क्या है हमारा? 0 -1 और 1 और यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे -1 और यहाँ -1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 हो गया ना। तो जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा तुरंत दिमाग में ख्याल आना चाहिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस है। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज का काम है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे ए, तो वही काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? ए का एक ट्रांसपोज लिख दिया ना। तो मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था रो जो है R1 है और ये क्या है? R2 है और क्या है? R3 है। मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए? 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 फिर ये -1 0 और 1 1 -1 0। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक चीज़ आप ये बताओ, हम जो जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a होता है। यहाँ -a कब आएगा? पहले काम कि हम निगेटिव बाहर करेंगे, तो निगेटिव यहाँ से कॉमन लेंगे तो जहाँ जहाँ जो साइन निगेटिव हो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, -1 है तो +1 हो जाएगा और यहाँ पे ये भी +1 हो जाएगा, प्लस साइन दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप एक चीज़ ये बताओ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं?
इसके जगह हमारा क्वेश्चन में गिवन है एक ही वैल्यू। देखिए यहाँ पे 0 -1 1 0 -1 1 1 0 1 0 -1 -1 1। ये मत सोचिए कहिएगा सर यहाँ प्लस दिया, यहाँ प्लस गिवन ही नहीं है, बात वही है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये लिख दिया, तो हमारा आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस है। मतलब ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कुछ नहीं करना, दो कंडीशन आपको याद रखना है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन ये होना चाहिए अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है, ए के इक्वल आ गया तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैंने कहा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए हो गया तो क्या आ गया, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैंने बोला ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू ए बराबर आई आ गया तो क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक ना, ये क्लियर रहेगा तीन, कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। अगर मान लीजिए अगर मैं कहूँ मेरा नाम आपको पता ही है, मैं अरविंद गुप्ता हूँ, जैसे मुझे प्रूफ करना है मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स हूँ कि नहीं हूँ, तो मान लीजिए यहाँ ए फॉर अरविंद समझिए, अरे कुछ भी हो, अगर मुझे सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, पहले अरविंद सर का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर अरविंद सर आ गए तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब हर क्वेश्चन का लॉजिक इसमें यही होना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, उसके बाद से आगे बढ़ रहे हैं। हमको पता है आपको इसमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कुछ बच्चे कर बैठते हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है वेरीफाई करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए, यहाँ पे 1 6 कॉलम में है और क्या है 5 7। क्वेश्चन कहीं से आएंगे कर लेंगे, बस आप कुछ नहीं करना है, आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उस चीज़ को आराम से समझिए। वेरीफाई करना है, वेरीफाइड एट पहला वेरीफाई करना ए प्लस, कभी कभी आदमी गलती से ए डैश बोलता है, तो उस ए डैश नहीं है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक समझ गए तो आगे सब क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। तो सबसे पहले कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आइए हम कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा। कभी भी क्वेश्चन कुछ समझ में आए या ना आए, बच्चे को इतना तो समझ में आता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसके तो बच्चे एकदम एक्सपर्ट होते हैं। और यहाँ पे 1 6 कॉलम में है और क्या है 5 7, मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, जैसे ही भाई साहब को देखा तुरंत दिमाग में क्या आया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ क्या बोलिए, मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, अब बताइए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। तो ये क्या है, रो है, रो को हम बार बार बोलना कॉलम में चेंज कर देंगे। ये ऐसे है, इसको ऐसे घुमा देंगे। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 7 हो जाएगा ना। ये यहाँ तक हम कर लेंगे। तो अब ये बताइए क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन में ये करना है जो इसका ये दिखाना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने क्या बोला, ये पूरे टर्म्स को, मेरे बात को समझिएगा, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ये पूरे का हम क्या करें, ट्रांसपोज लगा दें या फिर वही आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला, अगर हमको प्रूफ करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमको क्या करेंगे, मतलब हमको ट्रांसपोज लगाएंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ अरविंद सर इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, अरविंद सर आना चाहिए। तो बात वही है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला हमारा काम होगा यहाँ पे ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। कभी कभी गलती से हम ए डैश बोल देंगे तो आप समझ जाना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए ही है, क्योंकि ए डैश बोलने में आसानी होगा, उससे ज़्यादा तो मैं बोल ही दिया। चलो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे 1 है, 6 है 5 है 7 है ना, आप प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है, कहाँ पे, यहाँ पे 1 है 5 है और यहाँ 6 है 7, यही है ना। तो आइए यहाँ पे, तो दोनों का आर्डर सेम है, यहाँ भी आर्डर सेम है, यहाँ भी आर्डर सेम है, डायरेक्ट ऐड कर दें। 1 + 1 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2, 6 और 5 क्या होगा 12, और 5 और 6 कितना हो 11, और यहाँ पे 7 7 क्या हो गया, यहाँ 7 है, कितना हो गया 14 हो गया ना। हम लोग इंडियन है, पूरा 7 ऐसे नहीं बनाते हैं, लेकिन ऐसे ही बनाते हैं हर जगह, ऐसे करके ऐसे इसको ऑपरेशन कर देते हैं। चलिए, तो ये बताइए यहाँ पे क्या आया, ए प्लस क्या चीज़, अभी हम बता रहे हैं ना, यहाँ पे 1 1 क्या हो गया 2 हो गया, 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया, और 6 और 5 क्या हो गया 11 हो गया यहाँ पे। ठीक, कोई बात नहीं, हो गया ना।
अब क्या करेंगे, हमारा बात सुनिएगा ध्यान से, यहाँ सुनिए। अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, क्या करना है हमको, हमारा A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, हमारा A आ गया, यहाँ भी लिखा है A प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A आ गया। तो हम क्वेश्चन में इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अब जिसको कहा जाएगा प्रूफ करने के लिए उसको उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे A लिख देंगे, मतलब A प्लस A का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज लगा देंगे, तो हमारा क्या आना चाहिए, यही आ जाना चाहिए सेम। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है क्वेश्चन में, 2, 11 और यहाँ 11 और 14 है, ऐसा मैंने क्या किया, यहाँ ट्रांसपोज लगा दिया। कोई प्रॉब्लम? तो अब बताओ, जब इसका ट्रांसपोज लग गया तो ये क्या हो, फिर चेंज हो जाएगा, तो रो को कॉलम में कर देंगे, तो यहाँ पे 2, 11 हो जाएगा और यहाँ 11, 14 हो जाएगा ना। क्या किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है A प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसके 2, 11 कॉलम में 11 और 14 है, तो मतलब A प्लस हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A लिख देंगे और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो लास्ट में लिखेंगे सो, क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई हो गई। बात समझ में आया? तो ऐसे ही हम क्वेश्चन को करेंगे, बाकी कुछ है नहीं। सबसे पहले क्या किया, हमारा मैट्रिक्स क्या है, हमारा A है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A निकाला, रो को कॉलम में चेंज किया और क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है प्रूफ करके कि A सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक कब होगा, जब इसको A प्लस ट्रांसपोज A ऐड कर लेंगे, जो आएगा उसका फिर ट्रांसपोज लगा देंगे, फिर वही आ गया हमारा, देखिए तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ना। तो इससे स्क्यू भी बता रहे हैं कि आगे चल के दिक्कत ना हो, बहुत सिंपल है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए यही मैट्रिक्स गिवन है, हमारा A की वैल्यू क्या है, यहाँ क्वेश्चन दीजिए, हाँ देखिए हमारा A की वैल्यू क्या गिवन, A की वैल्यू हमारा गिवन है यहाँ पे 1, 6 कॉलम में है, हाँ फिर क्या है 5, 7 है, यही क्वेश्चन है हमारा। और क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई डेट, यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेरीफाई डेट सेकेंड क्वेश्चन इज A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरे बात को समझिए, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले A वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और इस पर ट्रांसपोज लगा देंगे और फिर वही चीज़ निगेटिव में आ जाए। मैंने क्या कहा, अगर आपको प्रूव करना है अरविंद सर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरविंद सर का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A निकालेंगे और उस पर फिर अरविंद सर निगेटिव में आ गए। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप बात समझ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्यूशन, कुछ करना नहीं है, बस A वाला पोर्शन जब भी कुछ कहा जाए तो A वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, इसी का फिर ट्रांसपोज निकाल देंगे, वही नेगेटिव में आ गया तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा A की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ A की वैल्यू 1, 6, 5, 7 है। तो तुरंत जैसे इनको देखेंगे तुरंत दिमाग में ख्याल आना चाहिए, क्या यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ A है तो ट्रांसपोज ऑफ A निकालेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम, रो को कॉलम में चेंज करें, रो में क्या है 1, 5 है तो कॉलम में 1, 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6, 7 हो जाएगा। तो पहला काम क्या करेंगे, A माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो A की वैल्यू क्या है, यहाँ 1, 6 और यहाँ पे क्या है 5, 7 और यहाँ पे माइनस, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1, 5 और कॉलम में 6, 7। कुछ बच्चे इसको 5 को 5 ना समझ पाएँ, इसलिए हम इसको 5 बना दे रहे हैं ऐसे, ठीक। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों का आर्डर सेम हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0, 5 में से -6 जाएगा तो क्या आएगा -1, 6 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा +1 और 7 में से 7 जाएगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, नहीं है ना। तो A मेरा क्या आया, A माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A आया। हमें स्क्यू प्रूफ करना है, तो स्क्यू प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे वैल्यू है इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। हमने क्या किया, A माइनस ट्रांसपोज A का फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 और यहाँ 1, यहाँ -1 और यहाँ 0, इस पर भी ऐसे साइन दिखा देंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
0 1 -1 0। तो इसको क्या करेंगे, रो को कॉलम में, रो में क्या है 0 -1, कॉलम में क्या आएगा 0 -1, सेम वो भी ऐसे लिख लेंगे। ये हो गया। ये किसके इक्वल होगा, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत इक्वल ना कीजिएगा। आप सोचिएगा हमें प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सबसे पहले यहाँ नेगेटिव में आना चाहिए। अरे जो इस पर हम ट्रांसपोज निकालें यही चीज़ नेगेटिव में आना चाहिए, तो नेगेटिव इसमें से कॉमन लेंगे तो 0 हो जाएगा, जो -1 है वो +1 हो जाएगा, जो +1 है वो -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऐसे। तो ये किसके बराबर वैल्यू है, देखिए यहाँ पे ए माइनस ट्रांसपोज ए सेम है कि नहीं, 0 1 -1 0। तो इसको साइन नेगेटिव लिख लेंगे, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ। हो गया ना प्रूफ, कोई दिक्कत है नहीं है ना। मतलब हमने क्या किया, इसका हमने प्रूफ, कभी भी प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जो भी गिवन है उसका हम ट्रांसपोज लगा देंगे, फिर नेगेटिव में वही वैल्यू आ गया तो क्या आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम बता सकते हैं क्या है हमारा A माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं है ना, आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, अब कुछ एक थ्योरम है आप पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैंने क्या किया, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको इस फॉर्म में दिया है, ध्यान दीजिए इस फॉर्म में गिवन है, मतलब सम ऑफ, ध्यान दीजिए इसको पढ़ेंगे, ये क्या होगा, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या होगा 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं क्या, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ही कोई एक क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसे हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी चीज़ को हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कैसे होगा। एक काम करिए, ये मान लीजिए हाँ ये थ्योरम है बुक में दिया है, तो दिया होगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसको इस फॉर्म में है। अभी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा लेट ए बराबर क्या लिख दिया P + Q, वेयर P इज क्या होगा एंड Q क्या होगा। अभी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, P क्या होगा बोलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहाँ Q क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस बात को समझ रहे हैं। अब कैसे हम जानेंगे सिमेट्रिक है, जब P का ट्रांसपोज P के इक्वल हो जाएगा तो हमारा सिमेट्रिक होगा, Q का ट्रांसपोज -Q के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए हम प्रूफ करके दिखाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल इसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सो P = क्या होगा 1/2 क्या है A प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये कब हम जानेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहले P का ट्रांसपोज निकालें, फिर P के बराबर आ गया था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो वही काम कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ P, तो वही काम करेंगे। इसका ट्रांसपोज अगर इस पर लगा रहे हैं डैश बोल रहे हैं आपके लैंग्वेज में, लेकिन वो गलत होता है, इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P और फिर 1/2 A प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A का फिर ट्रांसपोज ऐसे लगा दिए। अब इसको हम सॉल्व करें तो इसके इक्वल आ जाए। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे A का ट्रांसपोज प्लस A होगा। अब कैसे होगा आपको ये बता दे रहे हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं A प्लस B का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, ये पढ़ चुके हैं ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे फिर आएगा, तो यहाँ पे A का ट्रांसपोज आएगा, फिर डबल ट्रांसपोज होता है, जैसे A भी पढ़े हैं ऐसे A का ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया, इसका A का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A और फिर इसका ट्रांसपोज A के बराबर हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया P के इक्वल है कि नहीं, देखिए यहाँ पे आ गया ना। तो क्या बोल सकते हैं, P इज क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताइए समझ में आया, कोई दिक्कत हो गया ना। अब आइए, अब हमें अगला दिखाना है, इसी में Q भी दिखाना है। Q क्या होना चाहिए हमारा स्क्यू होना चाहिए, एंड Q की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 1/2 E माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये कब स्क्यू होगा, जब इसका हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A निकाल दें तो -Q के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Q =
1/2, फिर इसका भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ये निकाल रहे हैं, फिर इसका ये कर दिया, ये क्यू की वैल्यू है ना, ये पूरा क्यू की वैल्यू ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये पूरा क्यू की वैल्यू लिख के फिर इसका ट्रांसपोज लिख दिया, फिर वही सेम कंडीशन जो ऊपर की है अभी, तो 1/2 और इसका फिर आ जाएगा तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और फिर इस पर डबल होता है तो एक इक्वल हो जाएगा ना। तो हमारे दिमाग में बिल्कुल एक बात आनी चाहिए, मैंने जो बोला निगेटिव में दिखाना है तो सबसे पहले क्या करें, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, 1/2 और नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव होगा, ऐसे लिख दिया। तो किसके बराबर होगा, माइनस, किसके इक्वल है, ध्यान दीजिए ऊपर किसके इक्वल है, देखिए क्यू के इक्वल है, क्यू लिख दिया। तो ये बताइए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्यू क्या आ रहा है, माइनस क्यू के इक्वल हो जा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया, कोई डाउट है इसमें, नहीं डाउट है ना। तो अब हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, वो कहाँ दिया है थ्योरम भी लिख दे रहे हैं एक बार। अब ध्यान दीजिए, ये आपके बुक में देखेंगे थ्योरम दिया है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं गए, पूछे जा सकते हैं, इसलिए जानना जरूरी, बहुत आसान है। यहाँ पे ये तो मैंने सारा चीज़ बता दिया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, ये वाला दिया है, यहाँ पे बात वही है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। चलिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने अभी बताया था ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ये एज्यूम किया था, और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी तो मैंने पढ़ाया, अभी तो जस्ट बताइए यही तो बताया। यहाँ पे जो क्वेश्चन में अभी तो कराया, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या ले लिया, ए ले लिया, और सम ऑफ क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने प्रूफ करके दिखाया, यही था ना, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अभी मैंने ये प्रूफ करके दिखाया, वी कैन राइट ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, अभी तो बताया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आराम से हो जाएंगे, जैसे मैं प्रूफ किया वैसे हो जाएंगे, फिर कीजिएगा, फिर बताएंगे ऑफलाइन वाले में, क्योंकि ये वीडियो अपलोड करना है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए कि एक ही चीज़ पे हम बार बार रिपीट करें। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है ना, आगे बढ़ें। अब ध्यान दीजिएगा, जब इससे ये हो गया तो अब ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। और जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं और ये उम्मीद है कि एग्जाम में छपे क्वेश्चन, इसलिए अच्छा क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले। तो पहले एक काम करें, यहाँ लिख रहे हैं इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अच्छे समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मेरे बात को सुनिए, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए इज अ, 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन लिख देना। पहला ए है, बी और सी और डी। पहला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ जाइएगा। आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर आगे कहा जा रहा है जीरो मैट्रिक्स, फिर आगे पढ़े भी हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखिए, मारिए जय माता दी, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कर लेंगे। अब हम बताते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको पता है, कर लोगे। अब ध्यान दो यहाँ पे आप लोग, तो एक काम करते हैं, इसको और ऊपर कर दे रहा है, कोई दिक्कत, इस पे समय देंगे, आराम समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा बात को,
ये सब कहाँ से आ गए? हाँ हाँ, अच्छा मक्खियाँ भी हैं सब, तो बिना लिखे गलती करा देंगे सब, ऐसे देख रहे हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे आप लोग। अच्छा ऐसे ही कभी कभी क्लास में ऑटोमेटिक कभी कभी बंद हो जाता है, कुछ चीज़ें डिलीट हो जाता है, मक्खियाँ हैं सब। बारिश लग रहा है, आ रहा है, खूब बढ़िया बारिश आ रहा है। अब ध्यान दो, इधर पढ़ाई करो। अब सुनो यहाँ पे आप लोग, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। कभी भी सॉल्यूशन देते टाइम हम एक सीक्वेंस में लिखना आना चाहिए आप लोगों को। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन करके आएंगे, काउंट करेंगे पूरा 100 में 100 के रिजल्ट आएगा तो पाएंगे 89 या 84 या 77 ऐसे ही आता है। लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखना बता रहे हैं, लिखेंगे लेट, वही चीज़ देख के छाप देना आपको, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। साफ लिखे, नहीं तो कोई कहेगा एकदम पूरा हम घिसिट मार दे रहे हैं यहाँ पे। ए एंड बी आर क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन ये बताइए आप लोग, अभी हमने बताया था, अभी हमने क्या बताया था, ए एंड बी क्या है हमारा, कौन सा मैट्रिक है, सिमेट्रिक है। देन तब इसका मतलब ये हुआ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी। ये होना चाहिए ना। मैंने बोला था ए सिमेट्रिक कब होगा, जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। बी कब होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ये बात पता है ना आपको। अब देखिए, अब हमको ये प्रूफ करना है इसमें से कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो हम सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो गया तो ये ध्यान दीजिए, ये तो होना नहीं है, ये होना नहीं है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ए या बी। एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, जो प्रूफ करना है ना, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी माइनस बी ए, यही है ना, ए बी माइनस बी ए। कायदे समझिएगा, अगर इसका हम ट्रांसपोज लगा दें तो अगर इस सेम आ गया तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, अगर यही नेगेटिव के साथ आ गया तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब कैसे करेंगे बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने एक प्रॉपर्टीज बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, अगर यहाँ पे याद करिए, अभी बताया था ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत है। तो हम वही काम करेंगे, एक काम करते हैं, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहीं से मेन है, दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, वही काम कर देंगे, ए बी का ट्रांसपोज फिर माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा। तो एक काम कर रहे हैं, हम साइड में दिखा दे तो और अच्छा रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। साइड में ये चीज़ें दिखा दे रहे हैं, हम इसको पहले काम कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। साइड में आपको क्या दिखाना है, इधर साइड में दिखा दे रहे हैं। जानते हैं क्या, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये भी एक हटाना पड़ेगा, नहीं तो कोई समझ जाएगा डबल लगा दिए तो हो जाएगा क्वेश्चन गलत। ठीक, ये हमको पहले से पता है। ये भी पता है प्रॉपर्टीज, ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बताया था ना, क्वेश्चन करके दिखाया था। ये प्रॉपर्टीज है। हमेशा कोई भी प्रॉपर्टीज होता है, सर्वमान्य होता है, सर्वशक्ति होता है, शक्तिमान होता है, बार बार रिपीट करते हैं, वो चेंज नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अभी इसको क्या करेंगे, ए बी है तो बी डैश ए डैश, गलत पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस, समझ गए। तो एक चीज़ आप बताओ, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रांसपोज ऑफ बी बराबर क्या है, ट्रांसपोज ऑफ बी बराबर बी है, और ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर ए है, और माइनस ट्रांसपोज ऑफ क्या है, ए बराबर यहाँ पे ए है, और ट्रांसपोज ऑफ बी बराबर बी है ना। इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें क्या आएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। एक चीज़ ये बताइए, हमारा क्या काम बना, ए बी माइनस बी ए जो है इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है ए बी माइनस बी ए। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन में क्या होगा, आप बताइए ऑप्शन में क्या होगा। ऑप्शन में हमारा ए वाला सही होगा, ए वाला ये हो जाएगा, ए सही है, ठीक है ना। इसकी उसी मैट्रिक मैट्रिक्स ध्यान दीजिए भैया, ये सब का हो गया, यही हो गया ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यही तो हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, इसकी उसी मैट्रिक मैट्रिक्स। आगे लिख सकते हैं, सो ए बी माइनस बी ए इज
इज क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम, आगे बढ़ें। अब आइए कुछ और क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो अभी तक चर्चाएं क्या चली? अभी तक ये हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्थोगोनल क्या होगा। अभी सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर उसमें डिटरमिनेंट में पढ़ाएंगे, लेकिन यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ कौन सा मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर। हम डिटरमिनेंट में भी पढ़ाएंगे। ये कब होगा? जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 हो जाए। कैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉल्व करेंगे वो आगे हम सिखाएंगे। इसमें क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ये दिमाग में आप बैठा लेना, कोई दिक्कत है नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और हम क्वेश्चनों पे बात करते हैं। और जो एलिमेंट्री है ना, ये इस बार सीबीएसई बोर्ड से रिड्यूज है, ठीक ना? जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं ये रिड्यूज है। और ध्यान दीजिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे आइए, जब अभी जस्ट क्वेश्चन कराया, जैसे एक इसी टाइप का क्वेश्चन लिखिए, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है यहाँ पे, सो डैट द मैट्रिक्स। इसको समझ जाएंगे तो आगे सारी दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। सो डैट द मैट्रिक्स जब ये समझ जाएंगे तो अगला अभी पीछे स्क्यू बताया इसी पार्ट है। और जबकि क्वेश्चन में गिवन है एज, जबकि क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है ए इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे क्वेश्चन देख लेना एक बार फिर से, क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिपीट कर लेना। प्रूव करना है बी का ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू दिखाना। तो हम सिमेट्रिक दिखा दे रहे हैं, आप स्क्यू दिखा लोगे, दिक्कत होगा फिर पूछ लेना। ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो मैं सिर्फ सिमेट्रिक वाला काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आप ये बताओ इसका क्या निकालना है हमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लगाएंगे, और फिर वही चीज़ आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ? अरे भैया लिखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे, इससे पहले आओ सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। देखिए यहाँ पे ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे ये वर्ड मिले तुरंत हम ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ ये बताओ, आप लोग ध्यान देना है यहाँ पे, हमें क्या करना है क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, जो सर्कल बना है इसी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है बी का ट्रांसपोज ए बी, और फिर इसका ऐसे हम ट्रांसपोज लगा देंगे, और फिर वही चीज़ आ गया तो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया। तो अब क्या करेंगे, ध्यान देना, ए वाला पोर्शन मान लेना अकेले है, ए एक है और ये क्या है, 2 है। तो पहले क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज, और फिर क्या होगा, बी का ट्रांसपोज था, फिर आ गया ट्रांसपोज। अरे यार यहाँ देखो आप लोग, ये कंडीशन पढ़े हो ना, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी है तो बी का ट्रांसपोज ऑफ बी, और फिर ट्रांसपोज ऑफ ए। चलो एक ब्रैकेट एक जैसे लगाना, हमने ये अलग कर दिया, तो इसको हटा दे रहा। फिर ध्यान दो, यहाँ कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं है ना? तो एक चीज़ बताओ, ये क्या है, ए है बी है, तो बी ए, यही बी का ट्रांसपोज, ये पूरा मान लेना, ये फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट पार्ट का ट्रांसपोज, समझ रहे हो ना? तो फिर इसको बताओ फार्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, हम देख ही रहे हैं वहाँ पे, आई डबल आ गया तो बी हो गया ना? क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारा ए है, यहाँ बी लिख दिया, बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी,
ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, ए लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या किया मैंने, ये पूरे पर ट्रांसपोज लगाया, फिर वही रूप आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे बी का ट्रांसपोज ए बी इज अ कौन सा मैट्रिक्स, बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताओ भैया, लिखावट समझ में आ रहा है ना? आ रहा है बढ़िया ना? वैसे खुद अच्छा लिखता हूँ मैं, मुझे ही खुद अच्छा लग रहा है। सही है ना? फिर आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे ख्याल से, और अपना भी ख्याल बताइएगा। अब सुनिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टाइप का करा दे रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। लिखिए, यहाँ पे लिखिए, क्वेश्चन है ये एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे 3-1 और यहाँ 1 और यहाँ पे 2 है, यही है ना? क्वेश्चन में कहा जा रहा है सो डैट क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, ये प्रूफ करना है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हमको पूरा भरोसा है आप लोग कर लोगे। एक फिर भी ज़रूरी है, हम बता दे रहे हैं, कम से कम बताए फिक्स है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, ठीक ना? बहुत पहाड़ नहीं है, ध्यान देना आप लोग। तो ध्यान दो कैसे करेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन ऐसे हेडिंग डाल लेंगे, फिर क्या मैट्रिक्स गिवन है, ए बराबर ए इज इक्वल टू क्या है, 3-1 1 2 हो गया ना? तो सबसे पहले यहाँ a² निकालना, तो a² कब आएगा, जब a इंटू ए करेंगे। तो यहाँ पर हमने a² लिखा, अब आ गया हम मल्टीप्लिकेशन जो पीछे सिखा चुके हैं, 3-1 1 2, और फिर अगला क्या होगा, यहाँ पे 3-1 1 और 2 हो गया ना? जो बच्चा नहीं सीखा एक बार फिर मौका दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन सीखने का। मल्टीप्लाई किस में होता है, कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये रो है और रो का किस में होगा, कॉलम में, ध्यान देना। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ रो का कॉलम में 3 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे 9, और फिर अगले एलिमेंट्स के लिए आते हैं तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 × 1 -1, कोई दिक्कत। फिर इसका मल्टीप्लाई रो का किस में, फिर कॉलम में नीचे लिखेंगे 1 का -3 में -3, यहाँ प्लस होता है लेकिन 2 × -1 -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बताओ, इसका काम हो चुका है, इससे ये हो चुका है। अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई रो का इसमें करेंगे, ऐसे एरो बना दिए, आपको समझ लेंगे। 3 का 1 में करेंगे 3 और 1 का 2 में करेंगे तो +2। अगले मल्टीप्लाई जब करेंगे नेक्स्ट तो प्लस लगा लेते हैं। फिर 1 का -1 में करेंगे -1 और 2 का 2 में करेंगे क्या आएगा, +4। कोई प्रॉब्लम? तब क्या करेंगे, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। हमारा किसकी वैल्यू आया, a² की वैल्यू आया। हो गया ना? कोई दिक्कत है? अब ध्यान देना, अब जैसे ये हुआ तब हम आगे काम क्या करेंगे, हम अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारा वैल्यू क्या है, इधर साइड में कर दे रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ तक हो गया ना? तब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, किसमें, यहाँ पे हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, a² माइनस 5a प्लस 7i, इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो a² की वैल्यू क्या है, हमारा a² की वैल्यू है, यहाँ 8 है -5 है, किस में, कॉलम में, यहाँ 5 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, फिर -5। a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 3-1 कॉलम में है, ध्यान देना, 3-1 और क्या है, 1 और 2 है ना? फिर यहाँ पे +7। अब क्या करेंगे, i की वैल्यू क्या लिखेंगे, आर्डर सब में क्या है, 2/2 है, तो यहाँ पे डायगोनल क्या होंगे, 1, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या करेंगे, हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 8 -5, यहाँ 5 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कभी भी होता है मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट्स में होगा, नहीं तो वह डिटरमिनेंट में भी बच्चे ऐसे करके गलती कर लेते हैं, उसमें ऐसे नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, 15 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 5 से कर रहे हैं, -5 से नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे क्या होगा, -5 और यहाँ पे क्या आएगा, 5 और यहाँ पे क्या होगा, 10 हो जाएगा। ये भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। हमने सिर्फ 5 से किया, -5 से नहीं किया, देख रहे हो ना, ऐसे सर्कल बना लिया। आगे बताओ क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 2/2 में 0 हो जाएंगे। देखो कैसे, ध्यान देना। यहाँ पे पहले हम एक पॉजिटिव वाले के पास कर ले रहे हैं, यहाँ पे 8 और 7 क्या हो गया, 15
और 5 और 0 -5 और 5 और 0 सिर्फ 5 और 3 और 7 क्या आ गया 10 माइनस यही चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे 15 -5 और 5 यहाँ पर 10 हो गया ना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिख रहा होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, आप ही बताओ। 15 में से -15 करेंगे 0 -5 आई माइनस माइनस +5 ये भी 0 हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, 10 - 10 0 हो जाएगा ना, ये 0 है, समझ गया ना। ये क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, 0 का बराबर। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड। समझ गया ना। फिर मिलेंगे अब अगले क्लास में। अगले क्लास में अभी बहुत सारे डिस्कशन करना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए CBSE बोर्ड में वो कराएंगे, बाकी रूल सिखा दिए, ठीक ना। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।